हमास चीफ हानिये की हत्या के बाद से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। एक तरफ जहां लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच अब अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य पूर्व में सैन्य लामबंदी करने जा रहा है। अमेरिका इजराइल के समर्थन में गाजा युद्ध के बाद से मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी कर रहा है। ये लामबंदी ईरान की इजराइल को इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अंजाम भुगतने की धमकी को लेकर है। अमेरिका इजराइल पर किसी भी हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसके लिए पेंटागन ने करियर स्ट्राइक ग्रुप और फाइटर स्क्वाड्रन के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूज भी उतार दिए हैं। दरअसल हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया समूहों से इजराइल को संभावित खतरों के जवाब में अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इजराइल पर हमलों के खिलाफ एहतियात के तौर पर क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप विमान वाहक पोत भी भेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने एक इंटरव्यू में तैयारियों की आवश्यकता को लेकर कहा कि हम सिर्फ ये मानकर नहीं चल सकते कि हम भी संभावित रूप से उस तरह के हमले का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमने क्षेत्र में सही संसाधनों की तैनाती की है और जरूरी क्षमताएं हासिल की हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ईरानी हमले की आशंका के बीच अमेरिकी सेना स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। इस बीच इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान जारी है। वहीं इस्माइल हानिया का अंतिम संस्कार कतर के दोहा में हुआ। उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। हमास नेता की हत्या के बाद मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ रही है। युद्ध की आशंका को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान, इजराइल और लेबनान छोड़ने को कहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा नहीं करने की सख्त सलाह दी है। इसी बीच सुरक्षा के मद्देनजर इंडियन एयरलाइंस ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें 8 अगस्त तक निलंबित कर दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से हानिये की हत्या की टाइमिंग पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि इससे सीज फायर की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। बाइडेन के सभी आरोपों को नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की अहमियत को कम ना आंके। इजराइल ने हानिया को ईरान में मारने की प्लानिंग की जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी। इस दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा, मुझसे बकवास मत करो। बहरहाल संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती का एक लंबा इतिहास है। अमेरिका की सेना के बेस पूरी दुनिया में बने हुए हैं। अमेरिकी सरकारी एजेंसीज के मुताबिक अमेरिका की मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में 45,000 सैनिक तैनात हैं। इसमें सबसे अधिक सैनिक कुवैत, बहरीन और कतर में हैं। कई जानकार मानते हैं कि ये संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। इस समय मध्य पूर्व में जो हालात हैं, उसमें अमेरिका की मौजूदगी इस युद्ध से एक नया रुख तैयार कर सकती है। ये क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका इजराइल की मदद लगातार करता रहा है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने अमेरिका और अन्य सहयोगियों की मदद से लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया था। इजराइल अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।